सो हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। एंड आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे वेयर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। बट आई फील लाइक कि कई सारे वीडियोस में देयर इज नॉट अ क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन ग्लूकोज, sugar and carbohydrates. We many time interchange these words, but that is actually not a good way to understand how our body works. So इस वीडियो में मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स में। व्हेन वी से आवर बॉडी यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, बट if we look around us there are thousands of carbohydrates. We will see about that in just a few moments. But so what exactly is carbohydrate? Which carbohydrates our body use? We will see in this video. Carbohydrates are nothing but carbon, hydrogen, and oxygen. And with a general formula of CH2, and that is N, meaning there will only be two hydrogen atoms, and N मतलब N यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के नंबर को डिनोट करेगा। बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शंस आते हैं जो ये डिफिनीशन को जो होता है कट कर देते हैं। सो जैसे एक एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है डीऑक्सीराइबोस का, वेयर द फॉर्मूला हैज़ 10 हाइड्रोजन्स। एक्चुअली डिफिनीशन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का जो हम यूज़ करते हैं at a professional level is nothing but carbohydrates are made up of polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketones. You see, they are nothing but they are polyhydroxyaldehydes and polyhydroxy ketones. So let's break the word. सबसे पहले हम जानते हैं पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है कई सारे। पॉली मतलब हो गया मेनी। पॉली मीन्स मेनी। हाइड्रोक्सी इज नथिंग बट जस्ट OH ग्रुप। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कई सारे OH ग्रुप। एंड अल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप COH। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट दे आर जस्ट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, यानी कि कई सारे OH ग्रुप जो है वो एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होंगे। We will understand what this means in a moment, but let's see कि polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone का क्या actually meaning होता है। We can see that this is glucose, okay? यहाँ ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यू कैन सी। एंड यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पे कई सारे OH हैं। सो पॉलीहाइड्रोक्सी कई सारे OH, and this is right here is aldehyde. So polyhydroxyaldehyde ये एक कार्बोहाइड्रेट है। and this is monosaccharide। monosaccharide I will talk about it later, but just know that इसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, यानी दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी हैव। सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करने की जरूरत क्यों पड़ी। सो कि कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल नेचर में पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं कोई ना कोई बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पे हम बॉन्ड्स की बात अभी नहीं करेंगे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। जस्ट ये जान लीजिए कि कई सारे जो मॉलिक्यूल है वो लिंक होते हैं बॉन्ड के द्वारा एंड दे फॉर्म चेन। ऐसे चेन बनाते हैं। यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल लिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके मैंने इस मॉलिक्यूल को लिया एंड आई डोंट नो कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट है या फिर ये कुछ और है, फैटी एसिड है। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, अगर मैं एक रैंडम साइंटिस्ट हूँ 1860s में एंड मेरे पास ये आ गया मॉलिक्यूल मेरे सामने एंड आई नीड टू नो व्हाट इट इज। सो ऐसे इट डज नॉट शो एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिससे मैं इसे कोई ग्रुप में डाल सकूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, एनीथिंग। सो मैंने क्या किया, मैंने इन इसके बीच का जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मुझे पता चला मुझे 2 यूनिट मिले। एक तो ये यूनिट मिला, यू कैन सी हियर दिस यूनिट, और एक मुझे ये वाला यूनिट मिला। सो
ये 2 यूनिट जब मुझे मिले, तब मुझे पता चला ऑन एनालिसिस के बाद, अगर मैंने इसका अच्छे से देखा ये दोनों यूनिट को, तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में कुछ नहीं बट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये एक था पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड दूसरा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये जब दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल गए, तब इन दोनों ने मिल के ये एक मॉलिक्यूल बनाया, जिसे हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। तो सुक्रोज एज सच वो प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता है जिसे हम उससे बोल सकते हैं सुक्रोज का कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। पर हमने जब सुक्रोज के बॉन्ड को ब्रेक किया, तो हमने भी ये देखा कि जो उसके यूनिट से वो मिल के बना था, वो यूनिट्स जो है हमको शो कर रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के कार्बोहाइड्रेट्स के प्रॉपर्टी, यू कैन से। क्या होता है एक्चुअली में, अगर थोड़ा सा डीप हम लोग जाने, तो जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ग्लूकोज के जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकंड पोजीशन पे फ्रक्टोज के कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये दोनों मिल के जो होता है एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड के बारे में आगे जानेंगे, बस इतना समझने के लिए इजी वे में इसको, कि जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ मिल के एक बॉन्ड बना लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो बॉन्ड बनने के बाद हमारा फंक्शनल ग्रुप जो था, आइदर इट बी इट एल्डिहाइड और बी इट कीटोन, वो जो होता है वो हमारे फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। नाउ इट इज पार्टिसिपेटेड इन दिस बॉन्ड। सो हम जो होता है इस होल मॉलिक्यूल को पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप वाले प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है। You can see that it has OH group attached to it, but it does not show the properties of either aldehyde or ketone. So we cannot put this in that group, that we can say that this is ketone or aldehyde. हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी। सबसे पहले मैं जानते हैं हाइड्रो मतलब क्या होता है। इट इज, यू ऑल नो आई गेस, हाइड्रो मीनिंग वाटर एंड लाइसिस मीनिंग तोड़ना, यानी टू ब्रेक वाटर। मतलब हम लोग क्या करते हैं टू ब्रेक वाटर, दैट इज सो सिली यू नो। बट हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है, उसमें से हम लोग वाटर निकाल दे रहे हैं, एंड देन वी विल हैव टू मॉलिक्यूल्स। सो बाय हाइड्रोलाइसिस वी कैन ब्रेक द बॉन्ड। पानी निकालना, इजीली हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है पानी निकालना। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमारे बॉडी में जितने भी एनर्जी यूज़ करते हैं, वो सारे आपको पता है कि वो एटीपी के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। एंड एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है। तो हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ करती है। और अगर हमारे बॉडी को इमीडिएट एनर्जी नहीं चाहिए होगी, तो वो हमारे जो जो एक्सेस हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बचा है, उसको आइदर लीवर और मसल्स में स्टोर कर देगी, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ये हमारा फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का। नाउ हाउ डज कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू एटीपी। सो मतलब हमने हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, हमने लिया। नाउ देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट लेट्स से कि हमने एक चपाती खाया। सो चपाती से हमें आफ्टर डाइजेशन हमने उससे मोनोसेक्राइड्स, लेट्स से कि हमने उससे डाइजेशन हुआ, उसको हमें उससे ग्लूकोज मिला। कि ग्लूकोज आइदर बी इट फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज या लैक्टोज। मैं यही तीन चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, आफ्टर डाइजेशन हमें मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ये तीन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। और यही तीन मॉलिक्यूल्स जो होता है हमारे प्रोसेस में पार्टिसिपेट्स करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो लेट्स हमने चपाती खाया एंड उससे हमें जो कोई भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लूकोज मिला, उसके बाद इट कैन आइदर गो थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इन द लिवर टू गिव एटीपी, बेसिकली एटीपी यू कैन से। It can go through glycolysis, it can go through TC cycle. We will see in upcoming video about this, okay? And one interesting thing is that our muscles also store glycogen. Classification of carbohydrates. Now यहाँ पे this is very important topic and many people don't understand it. और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, बट
सबसे पहले इसे हम लोग समझने का ट्राई करते हैं क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई हम सबसे ईजीएस्ट वे में मैं आपके लिए लाया हूँ, 3 तरह से कर सकते हैं। साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी। ये 3 क्राइटेरिया अगर मैं लूँ, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स को एज़ इन 3 क्राइटेरिया के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर सकता हूँ। सबसे पहले साइज़ के बेसिस पे बात करते हैं। साइज़ के बेसिस पे सबसे पहले बात करते हैं, साइज़ में सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड्स। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज़ जो होता है, ग्लूकोज़ एक मोनोसैकेराइड है। एज़ यू कैन सी, जो हमारा ग्लूकोज़ है वो मोनोसैकेराइड है। ये जो होल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज़ का, ये इसको हम लोग और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं इनको स्मॉलर यूनिट। सो दिस इटसेल्फ एक्ट एज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल यूनिट। इट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर। सो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स आर नथिंग बट दे आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और ये जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ये इसको हाइड्रोलाइज, इसमें से हम लोग यहाँ से अगर हम लोग बोले यहाँ से H2O हम लोग कहीं से निकाल नहीं सकते, यहाँ से कहीं पानी निकालने कोई भी जगह नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी ब्रेक। ये जो पूरा चीज़ है, इस यही एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है। यूजुअली जो होता है मोनोसैकेराइड जो होता है वो होते हैं स्वीट इन टेस्ट, और ये होता है सबसे इजीली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमने मानिए कुछ खाया, लेट्स से कि वी ईट सुक्रोज। तो सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को, उसको सुक्रोज इज ए डाइसेकेराइड, तो सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को उसको पहले 2 मोनोसैकेराइड में तोड़ना पड़ेगा, एंड देन वो 2 मोनोसैकेराइड जो होती है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकती हैं। बट जब हमने कोई भी मोनोसैकेराइड डायरेक्टली खा लिया, तो इट कैन डायरेक्टली गो इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम थ्रू द इंटेस्टाइन। इसका मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल होता है, हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। And this is the interesting thing right here, that ki if we eat any type of carbohydrate, let's say majority of carbohydrates, after digesting it, we can only absorb these 3 molecules from it, you know. Either be it glucose, either be it fructose, or either be it galactose. तो ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल है, चाहे हम कोई पॉलीसैकेराइड अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, बट आवर बॉडी विल ओनली absorb this. Generally, there are always exceptions, but we will not talk about it. So now let's talk about disaccharides. What is the meaning of di? Di means two, and saccharides means monosaccharide. So disaccharide कुछ नहीं है, disaccharides are nothing but they are made up of 2 monosaccharides. इसलिए उसको हम लोग disaccharides बोलते हैं. They are made up of 2 monosaccharides. एंड अगर हमने कोई भी डाइसेक्राइड खाया, एग्जाम्पल सुक्रोज या लैक्टोज, देन हमारी बॉडी जो है उसे सिंपलर फॉर्म यानी हाइड्रोलाइज करके उसे ब्रेक कर सकती है 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट में। और जैसे यहाँ पे सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है, इस चीज़ में ब्रेक करेगी और देन उसके बाद एब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी। इट कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब द सुक्रोज। सो ये हमारा होता है डाइसेक्राइड। एंड हियर इज द थिंग, जो हमारा टेबल शुगर होता है, जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, जो चीनी चाय में यूज होता है या फिर हलवे में, वो जो होता है हमारा, वो होता है हमारा डाइसेक्राइड, जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। तो जो हम लोग शुगर बोलते हैं, तो वी कैन बी रेफरिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू नो, शुगर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो स्वीट होता है टेस्ट में, एंड इट कैन आइदर बी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। सो जो हम लोग ये नॉर्मल अपने डे टू डे बेसिस में यूज़ करते हैं चीनी को, सो अगर हम लोग उसे मोर स्पेसिफिकली एंड साइंटिफिकली बोले, तो दैट इज एक्चुअली सुक्रोज एंड दैट इज कॉल्ड टेबल शुगर. We cannot just say that it is sugar. It is a type of sugar which is called as table sugar. And another example of sugar is dextrose. Dextrose is plain plain glucose. It is a monosaccharide made up of approximately 100% glucose. So this is also sweet in taste, but not as sweet as the sugar we use in our day-to-day life. So oligosaccharide क्या होता है? It contain more than 2 unit. It can contain 3 to 10 monosaccharide unit. So that is called oligosaccharide.
ये जो होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के तरह हमारे सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन इज नथिंग बट ग्लाइको मीन्स दैट इट इज related to glucose, it is related to monosaccharide, okay, some type of monosaccharide. So, and protein means it is related to protein. So, it is made up of one carbohydrate unit and one protein unit. So, it is called as glycoprotein. We will talk about this later in more detail. And glycolipids, ये जो होता है हमारा ओलिगोसैकेराइड होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ओलिगोसैकेराइड का लिया है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट बट इट इज raffinose. Raffinose is a type of oligosaccharide which is made up of galactose, glucose and fructose. और जब यहाँ पे 3 यूनिट आप देख सकते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करके इसका अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे सो वी विल गेट galactose, glucose and fructose separately and they are monosaccharides. So we can see that oligosaccharide is nothing but it contains 3 to 10 monosaccharide units. Now here comes the thing. This next part is polysaccharides. Polysaccharides क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं कि 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स की जो यूनिट है, अगर वो किसी मॉलिक्यूल्स में होंगे तो वो हमारे कहलाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। सो सबसे पहले तो हमारी बॉडी है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। ग्लाइकोजन इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो जो हमारी बॉडी है वो डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ, यस यू आर राइट, इट्स मोनोसेक्राइड, और स्टोर करती है उसको इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। और इसी पॉलीसेक्राइड को जो ब्रेक हम लोग करते हैं तो वो प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू, और हम लोग पाते हैं मोनोसेक्राइड्स की यूनिट जिससे हमारी बॉडी एनर्जी की तरह यूज करती है। तो सिंपली सेइंग आवर बॉडी डाइजेस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड देन अगेन ब्रेक इट इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड टू यूटिलाइज इट फॉर getting energy. So it's very, very easy if you understand it the right way. So दूसरा बात है कि स्टोरेज और स्ट्रक्चरल फंक्शन की तरह यूज होती है। I have taken the example of glycogen. There is another thing, glycosaminoglycans made up of disaccharides. Disaccharides होती है उससे मिलके बना होता है, और वो डाइसेक्राइड्स के रिपीटिंग चेन से बना होता है। अगर ए हमारा लेट्स से कि एक मोनोसेक्राइड है एंड दिस बी इज अनदर मोनोसेक्राइड, दिस इज कॉल्ड एज डाइसेक्राइड। लेट्स से इट इज गेटिंग रिपीटेड इन दिस मैनर, इट्स ए बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए अगर रिपीट हो रहा है और ये ब्रांचिंग नहीं कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से बात करेंगे समझने के लिए। एंड ये हाइलुरोनिक एसिड जो होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हाइड्रेशन के लिए बॉडी सरफेस पे। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स द कार्टिलेज। यू हैव सीन द नी जॉइंट में हमारा जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज हमारा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हाइलुरोनिक एसिड से मिलके बना होता है। एंड द साइनोवियल फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नी जॉइंट्स, मतलब बिटवीन knee joint is formed by both hyaluronic acid and chondroitin sulfate. So glycosaminoglycans play a very important role in our body, काफ़ी important है। अब अगर मैं आपको दूसरे क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सो दिस इज द इजी पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इट इज डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसे हमारी बॉडी है इंस्टेंटली यूटिलाइज कर सकती है एनर्जी के लिए। जैसे कि मोनोसेक्राइड जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, हमने ग्लूकोज लिया, उसे हमने खाया, हमारे ब्लड स्ट्रीम में तुरंत एब्जॉर्ब हो गया वो, इट वोंट टेक टाइम टू डाइजेस्ट। और डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड जैसे हमने कोई भी कैंडी लिया या फ्रूट जूस हमने लिया, या हमने जो होता है टेबल शुगर वो लिया और उसे हमने खाया, तो इट विल नॉट टेक एज मच टाइम एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, विच कैन स्पाइक आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंस्टेंटली। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जो होता है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के छोड़ के जितने सारी चीज़ होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती है, बिकॉज इट टेक टाइम टू डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, फर्स्ट जैसे कि एग्जांपल पॉलीसेक्राइड, तो अगर कोई कोई पॉलीसेक्राइड हमने खाया जैसे कि रोटी या चावल, तो हमारी बॉडी टाइम लेगी, उससे पहले ब्रेक डाउन करेगी, फिर उसमें से मोनोसेक्राइड यूनिट लेगी और फिर वो मोनोसेक्राइड को ब्लड स्ट्रीम में भेजेगी। तो दिस एक्चुअली टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम।
सो जब भी हम लोग कोई खाते हैं ये डाइजेस्ट बहुत स्लोली होती है और स्टडी एनर्जी सोर्स को देती है. लाइक व्हाट इज स्टडी एनर्जी सोर्स? इफ यू ईट वन चपाती इट विल टेक लेट्स से 1 आवर टू डाइजेस्ट. सो 1 आवर में थोड़े थोड़े अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड विल get in your bloodstream and you will feel energized for the next 1 hour. और अगर लेट से आपने एक चीनी खाया तो चीनी विल इजीली गेट डिसॉल्व इन योर ब्लड वेसल और वो इंस्टेंट आपको एक एनर्जी देगी बट इट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. एग्जाम्पल जैसे हमारा एग्जाम्पल होता है होल ग्रेन्स, हमारा एग्जाम्पल हो गया वेजिटेबल्स एग्जाम्पल एंड बीन्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. नाउ डाइजेस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं तीसरे हिस्से में क्लासीफाई. तो डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजाइम के द्वारा ब्रेकन डाउन हो सकते हैं और दे कैन बी get absorbed in our body. They are monosaccharides, okay? They are example of a starch, starch and sucrose. This can, if we eat these will be get digestible carbohydrate, any carbohydrate which we eat and they get digested. अब नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं जिसे हम डाइटरी फाइबर कहते हैं. ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होते हैं बट दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर गट मोटिलिटी में हेल्प करते हैं. दे मूव इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ गट. इसका एग्जांपल है सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है और ये ऐसा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो इसकी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है. सो इसीलिए ये जब हम कोई भी सेल्यूलोज वाला प्रोडक्ट खाते हैं तो हेल्प करता है वो हमारे बाउल मूवमेंट में, जो कि हमारे जो फूड है उसको अच्छे से पचाने और रफेज बनाने में रफेज वैल्यू प्रोवाइड करता है. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. डिफरेंस बिटवीन, अब मेन क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया कि डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड शुगर क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट जो होता है इट कैन आइदर बी मोनोसेक्राइड, इट कैन आइदर बी डाइसेक्राइड, इट कैन आइदर बी ओलिगो और पॉलीसेक्राइड. सो कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग बोलते हैं तो वी कैन बी रेफरिंग टू एनी ऑफ दिस स्टफ. इट कुड आइदर बी डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी और इट कुड आइदर बी नॉट डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी लाइक सेलुलोज, नॉन डाइजेस्टेबल नॉन डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी लाइक सेलुलोज. सो जब हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो वी आर नॉट क्वाइट रेफरिंग टू things which our body can utilize. It can refer to a lot of things. They are just polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy containing unit you can say. So अब ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज जब हमने कार्बोहाइड्रेट लिया और कार्बोहाइड्रेट में से हमने उसे साइज के बेसिस पे जो होता है हमने उसे क्लासिफाई किया तो सबसे छोटा जो हमें एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिला वो हम उसे मोनोसेक्राइड बोला. उसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर पाते हैं और उस मोनोसेक्राइड को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज. एंड आवर बॉडी यूज ग्लूकोज फॉर मेकिंग एनर्जी, आवर बॉडी यूज मोनोसेक्राइड फॉर मेकिंग एनर्जी. सो कार्बोहाइड्रेट